अगर वो सर 8 से हाँ सर अगर वो 4 से ऊपर हो तो सर 8 से माइनस कर देते हैं उसको। सर वो तो उसकी लास्ट सेल में जितने मींस उनके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको वेरिएबल वैलेंसी कह लेते हैं। उसको वैलेंसी कहते हैं, और अगर 1 से ज्यादा हुई वैलेंसी तो उसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। म्यूट करो माइक, पहले सुनो पूरी बात। अब म्यूट करो माइक। जब किसी ऑर्बिट किसी एटम में, मान लो हम बात कर रहे हैं, मान लो बेरिलियम की बात हम कर रहे हैं, बेरिलियम, हाइड्रो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 2 क्लास लगातार मैंने वैलेंसी बताई है, उसके बाद भी बच्चों को वैलेंसी समझ में नहीं आई है, और लगातार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई है क्लास में वैलेंसी, उसकी बात समझ में नहीं आई है। लिथियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 और 1 है बेटा। इसमें कुछ भी करके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम मैजिकल नंबर को फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बेरिलियम में 2 और 2 का कन्फिगरेशन होता है। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो 2 का कन्फिगरेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर, मिल जाएगा सर। बोरॉन के अंदर 2 और 3 का कन्फिगरेशन होता है। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को आउटसाइड भेज दें यानी कि 2 का कन्फिगरेशन मिल जाएगा। यस सर। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं 2 और 4 का इसका कन्फिगरेशन होता है 4। अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन में या तो 4 शेयर हो जाएं, पहली बात तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है कार्बन का, इसलिए मैंने कोवेलेंट थोड़ा बहुत बताया भी था कि वो शेयर करके बनता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब ये 2 के कन्फिगरेशन को फाइंड कर सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2 8 हो जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो 2 हो जाएगा, बट ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है इसलिए शेयर करता है। तो दोनों ही केसेस में इसकी वैलेंसी 4 कह सकते हैं, क्योंकि 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब नाइट्रोजन है 2 और 5 का कन्फिगरेशन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए एक्स्ट्रा तो 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 और 8 में कन्वर्ट हो जाएगी, और सॉरी इसका जो कन्फिगरेशन 2 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसने अपने कन्फिगरेशन को फाइंड कर लिया है, यानी 2 8 कन्फिगरेशन इसका पहुंच चुका है। जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 और 6 का कन्फिगरेशन होता है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में और ऐड हो जाएं तो इसका कन्फिगरेशन 2 8 का हो जाएगा, यानी कि अभी ये स्टेबल स्टेट में है और इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। सर मुझे एक डाउट था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। सर जैसे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और हीलियम के पास लिथियम के पास 3, तो लिथियम अपने 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या सर हाइड्रोजन और लिथियम दोनों रिएक्ट करके लिथियम पे प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो सर दोनों की एक एक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो सर ये दोनों क्या रिएक्शन कर लेंगे? करते ही हैं बेटा, करते ही हैं, और हाइड्राइड बनाते हैं, LiH बनता है। यहाँ पर लिथियम जो होता है पॉजिटिव चार्ज की तरह से बिहेव करता है, हाइड्रोजन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करता है, और ये करते ही करते हैं, लिथियम हाइड्राइड इसको पूरा पूरा फॉर्मूला बोलते हैं, करते ही हैं ये। फ्लोरीन के पास 2 और 7 का कन्फिगरेशन है, 7 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो कन्फिगरेशन को 2 और 8 की प्राप्ति होगी, और यहाँ पर अगर जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 2 8 कन्फिगरेशन हो जाएगा, यानी कि मैजिकल नंबर फाइंड हो जाएगा, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से फ्लोरीन की भी लिथियम के साथ हो सकती है ना? हो ही सकती है बेटा। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सेम हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में था, वो 2 में पहुंचने के लिए 1 ले सकता है और लिथियम दे सकता है, इससे LiS बनता है। तो यहाँ पर अभी तक बैलेंसेस में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं रही? नो सर। फिर क्या समझ नहीं आया था यार? अब बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। जब कोई एक ही एलिमेंट अगर एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जब कोई एक ही एलिमेंट, किसी एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आयरन था तो आयरन 2 की स्टेट में भी पाया जाता है, वैलेंसी +2 भी हो सकती है इसकी, और आयरन की +3 भी हो सकती है इसकी, कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस की वजह से और स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से यहाँ पर +2 और +3 दोनों ही हो सकता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं हम, वेरिएबल वैलेंसी कह सकते हैं। वेरिएबल वैलेंसी वो होता है जब एक ही एलिमेंट के, ये नहीं होता वेरिएबल वैलेंसी, जैसे भी कोई बच्चा बता रहा था कि जब एक से ज्यादा हो जाए तो एक वैलेंसी एक से ज्यादा नहीं होनी है, वैलेंस एक ही सेम एलिमेंट की वैलेंसी एक से ज्यादा होनी है। मतलब एक सोडियम है मान लो, इसके पास अगर एक वैलेंसी और हो एक दूसरी वैलेंसी हो, यानी दोनों वैलेंसी अगर लाई कर जाए तब जाकर के इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरिएट कर जाना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देना।
जब ऐसा कभी होता है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इतना ही कॉन्सेप्ट, और ज्यादा दिमाग लगाने की बात उसमें नहीं है। सर समझ में आ गया। Sir, I don't understand that. But I cannot tell you because I am telling in the since 3 classes I'm just telling again and again. सर दिस कम इन एग्जाम आल्सो। एग्जाम में भी आया और उसके बाद this is not coming in your mind, so I cannot tell you. You can call me after the class, beta, please. You can call me. I'll tell you on the call because class नहीं पढ़ सकती बेटा ऐसे। I understand the valency, but sir, I don't understand. बेटा एक से ज्यादा वैलेंसी आएगी तो वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी कहलाएगी। अब एक से ज्यादा अगर नैवेद्य महाजन बन जाएंगे तो वेरिएबल हो जाएंगे कि नहीं इनके नाम। अर्णव चतुर्वेदी, अगर अर्णव चतुर्वेदी 1 हो जाएगा, अर्णव चतुर्वेदी 2 हो जाएगा, यानी 2 अर्णव चतुर्वेदी अगर एग्जिस्ट करने लगे तो अर्णव चतुर्वेदी का नाम वेरिएबल है कि नहीं है? 2 अलग अलग जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? यस सर। सर है। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम कैसे एग्जिस्ट करता है? सर आयंस और केशन। Sir, by bonding. Sir, ions or molecules. क्या? आयंस और केशन की Ions or molecules. बहुत से जो एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैक्स टू मैक्स एलिमेंट क्या है? रिएक्टिव या अनरिएक्टिव? रिएक्टिव। कौन से अनरिएक्टिव हैं एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। और कौन से अनरिएक्टिव हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, सर ये नॉन रिएक्टिव है। और जैसे हुआ बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सर ये रिएक्टिव है। सर ये सब रिएक्टिव हैं। अच्छा जो आर्गन है वो रिएक्टिव क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर करता है 288 मैजिकल नंबर को सर कंप्लीट करता है। मैजिकल नंबर्स कंप्लीटेड नहीं है। बेटा कोई एक बच्चा बताएगा, कोई एक बच्चा बताएगा। क्योंकि वो completely filled है। सर क्योंकि वो क्योंकि वो सर अपने पूरे मैजिकल नंबर्स कंप्लीट करता है 288 पूरा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है, इसीलिए उसको रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, और बाकी को सर इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो अपना कॉन्फ़िगरेशन मैजिकल कंप्लीट करने नंबर के लिए find कुछ नहीं ना कर कुछ पाते। रिएक्शन मैजिकल नंबर फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन कर जाते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन देने लेने के चक्कर में। सर दे भी सकते ले भी सकते हैं सर। लिखो हाउ डू एटम एग्जिस्ट के अंदर लिखो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट सर मेरा पिछला वाला लेक्चर कंप्लीट नहीं है तो सर मैं नहीं लिख पाऊंगा। नहीं लिख पाओगे मतलब? सर मेरा पिछला वाला लेक्चर सर वो इनकम्प्लीट रह गया था ना सर, मेरा नेटवर्क सही नहीं था सर। तो सर मेरे को पहले वो लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखूंगा सर। देख लेना, मैं लिखने को नहीं कर रहा हूँ, लिखो जैसे करना बेटा, लिख करने का। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, बेटा प्लीज म्यूट कर लो माइक यार। Most of the element generally reactive in nature. Most of the element generally reactive in nature because they do not have stable configuration. सर ये नेचर के बाद आपने डैश क्या बनाया है? अरे गलती से बन गया है। They do not have stable configuration. To find the stability, atoms
to find the stability, elements react and also make bond to form compounds. Only some of the elements not reactive in nature and that are noble gases. And that are noble gases. Noble gases are not reactive because सर आपने थर्ड पॉइंट में इन नेचर के बाद क्या लिखा है? and that are noble gases, and because noble gases are not reactive because they have stable configuration. Because they have stable configuration. Because they have stable configuration. Okay. सर अभी आप सर रेज मत करना सर, एक सेकंड. Okay बेटा, okay. Write down please. मीन्स जो भी सर जो भी मीन्स सर रिएक्ट जो अनरिएक्टिव गैसेस हैं मीन्स अनरिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं सर वो सभी गैसेस ही हैं. Unreactive elements हैं? सर वो जो सब अनरिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो सभी गैसेस हैं. हाँ. Noble gases तो सारी gases ही हैं. बेटा कोई रिकॉर्डिंग बस नहीं पाती है, बस मुझे आज आना था इधर इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब भेज नहीं पाया. सर अभी सर आप शिखर में हैं. हाँ. सर कैन यू ऑन योर वीडियो? यस. लिख लिया बेटा? सर आपकी से वीडियो ऑन नहीं हुई. वेट सर मैं लिख रहा हूँ. हाँ. सर आपकी वीडियो ऑन नहीं हुई. कर देता हूँ, रुक जाओ यार. पता अभी बारिश हो रही है तो सर मेरे सारे भाई बहन ऊपर चले गए बारिश में नहाने से, मैं नहीं जा पा रहा सर. तुम भी चले जाओ यार. नहीं सर अभी पढ़ के जाऊंगा. या सर बहुत जोर से बारिश हो रही है. हमारे यहाँ तो नहीं हो रही. विंडो साइड मेरी तो विंडो साइड में ही है ना सर. यस सर हमारे यहाँ पे बारिश हो गया बेटा, हो गया सबका, हो गया. ग्वालियर में बारिश. यस सर हो गया. समझ में आया इतना या नहीं? सर ग्वालियर में बारिश हो रही है. बेटा हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है. सर आप सर मेरे यहाँ पर ही नहीं. आप ग्वालियर में ही है ना अभी? हाँ. सर यू आर इन द जयपुर. आ रही है गंदी वाली. यहाँ पे घूम सर यहाँ पे तो सर बहुत जोर से आ रही है. नहीं यहाँ पे नहीं आ रही है यार, हम अंदर है. नैवेद्य कहाँ पे रहता है? बस आंधी आ रही है, आंधी. ओके बस 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 बेटा बस. म्यूट योर माइक प्लीज. सर सबसे कह दो अपना कैमरा खोल. नहीं कैमरा तो ठीक है, थोड़ी देर में खुलवा सकते हैं. अभी पहले सुनो ये बात क्या हमने लिखवाया हुआ. हाउ एटम एग्जिस्ट. So most of the atoms, most of the elements generally reactive in nature because they do not have stable configuration. ज्यादा से ज्यादा जो भी एलिमेंट्स हैं ज्यादातर पीरियड टेबल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं,
रिएक्टिव हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। टू फाइंड द स्टेबिलिटी एलिमेंट्स रिएक्ट्स एंड आल्सो मेक द बॉन्ड टू फॉर्म द कंपाउंड। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या बनाते हैं, बॉन्ड्स और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। Only some of the elements not reactive in nature and that are novel gases। केवल कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्टिव नहीं होते हैं और वो होती हैं novel gases। Novel gases are not reactive because they have stable configuration। novel gases इसलिए रिएक्टिव नहीं होती क्योंकि उनके पास stable configuration होता है। ठीक है, अभी हम थोड़ी बात क्या सर आर्गन, जैसे एग्जांपल में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। बट आई विल रिमूव यू यार। आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन ये सारी क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी तो हमने ये बात की कि क्या एटम्स, क्रिप्टॉन का शायद के वाई सर AR और XN ये क्या है सर? इसके बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है ना सर, KR और XN। नहीं वो जरूर पढ़ लेना, वो अभी तो अभी क्यों पढ़ोगे यार, वो इसको हम क्यों पढ़ोगे? हीलियम नियॉन पढ़ लो, बहुत है। आउट ऑफ 20 है क्या सर आर्गन है सर हमारे। आर्गन है, आर्गन पढ़ लो। आर्गन है सर, केएन और एक्सन नहीं। हाँ ठीक सर है। आर्गन तो है। ठीक है, के नहीं हो, के आर है, क्रिप्टन और ज़ेनॉन ज़ेडन है, एक्सन है, तो कोई बात नहीं, उसको नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। क्रिप्टन, ज़ेनॉन आपको याद होना चाहिए, बस थोड़ी बहुत पता होना चाहिए चीजें। बाकी हीलियम, नियॉन, आर्गन तो पता ही होना चाहिए सर क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन। सर मैं सेंटेंस बना बना के इन एलिमेंट्स को याद करता हूँ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अच्छा, अच्छी बात है। जो याद कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो याद नहीं कर रहे हैं। सर मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ सर, नॉर्मली भी अच्छे से याद हो रहा है सर। सर Okay, समझता हूँ मैं तो सर, याद करने का हीलियम, झंझट ही नहीं है। बेटा हाइड्रोजन प्लीज म्यूट यार, प्लीज म्यूट। आई विल आस्क यू देन यू विल टेल। एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज। दो तरीके से एटम एग्जिस्ट करते हैं। पहला कौन सा? इन द फॉर्म ऑफ आयन, in the form of ion, and second in the form of molecule। in the form of, hello, जान तुम का रहते हो, सर तुम आज सबसे पूछ रहे हो। I'm just muting beta। ओके सर। So atoms generally found in the two ways। पहला in the form of ion and in the form of molecules। तो molecules की तरह भी मिल सकते हैं और ion की तरह से मिल सकते हैं। तो बेटा आयन और molecules तभी बनते थे जब उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता था। अगर मैं आपको शो करूं वो चीज जो पहले मैंने बताई हुई है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम ने पहले, सोडियम के पास 281 का कॉन्फ़िगरेशन था। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने के साथ साथ इतने, वाईफाई बंद हो गया, 28 के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड किया और अभी इसके पास चार्ज है +1। +1 चार्ज होने के बाद इस वक्त इसके पास कॉन्फ़िगरेशन भी 28 का है, मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या अट्रैक्ट करता है फॉर द स्टेबिलिटी, तब ये चार्ज बनाता है और अभी सोडियम चार्ज की तरह से अवेलेबल है। ठीक तरीके से क्लोरीन की भी बात करें तो 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन था। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था उस कंडीशन में इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 का हुआ था। ये इसने कॉन्फ़िगरेशन अपना कंप्लीट स्टेबल बनाया था और ये एक आयन भी बन गया था, क्योंकि Cl माइनस आयन बन गया था, तभी इसने 288 के कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड किया था। तो जब ये आयन बन जाएगा तब ये इससे एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एटम, और एक बात और है, जब ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी होगा तब भी एक स्टेबल फॉर्मेट होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, ये छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के अंदर, वो छोटे छोटे एटम्स क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होगा वो पूरी एटम के अंदर, पूरी एलिमेंट्स के अंदर फाइंड किया जा सकता है। अगर कोई एलिमेंट्स अगर बड़ा है या किसी भी क्वांटिटी में है तो वो किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा, तो वो एटम होंगे और एटम क्या करेंगे, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे और मॉलिक्यूल जो होंगे वो
एक कलेक्शन फॉर्म में होंगे। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, व्हेन एटम फॉर्म आयंस और मॉलिक्यूल्स, बेटा ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है, और जब एटम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, क्योंकि कई सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल फिर बन जाता है और वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एटम्स की। तो व्हेन एटम्स फॉर्म्स आयंस और मॉलिक्यूल्स, देन दे बिकम stable. Then they become stable because in doing that they gain stability like noble gas. तो वो इसको करने के चक्कर में नोबल गैस जैसी स्टेबिलिटी को भी वो फाइंड कर लेते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आयंस क्या होते हैं, अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज आयन, तो क्या कोई बता सकता है? अनम्यूटिंग यू। या Sir, charged atom. Sir, there are two types of ions, cation and anion. But I am not asking about the types of ion. I'm just asking And about. sir, it is put on Sir, some charged elements at the atom. plus charge and minus ये charge. तो सर बुक से बताया था। क्या? Sir, charged atom. सर या मेरे तो को एक पूछनी थी Sir, सर। it is two हाँ, बोलो। types of सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सर जब जैसे किसी एटम को कोई चीज लेनी है तो सर वो तभी ले पाएगा ना जब उसको कोई दूसरा एटम देगा। हाँ हाँ तो हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे किसी एटम सर को आपकी सर आवाज सर बार बार कट हो रही है। अरे वो बारिश की वजह से नेट कनेक्टिविटी इशू है थोड़ा सा। सर जैसे किसी एटम को कुछ लेना है तो सर वो उसी एटम से ले पाएगा ना जिसको कुछ सर जो नोबल गैस ना हो। नहीं, जो दे करके बेटा लेता उसी से है जो दे करके भी स्टेबल है। अब अगर मान लो सोडियम है तो सोडियम के पास 281 का कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अब इसके पास देने लायक था और क्लोरीन था इसके पास लेने लायक सिचुएशन थी, अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा और 288 का कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। लेकिन तो जो सर इसका मतलब सर उसके बाद वो फॉर्मूला बन जाएगा NaCl-। हाँ वो तो बन जाएगा, लेकिन देने वाला भी अगर स्टेबल बन रहा है, यानी कि जो दे रहा है ये भी 28 का। अरे वेट करो यार, म्यूट करो माइक प्लीज, म्यूट करो। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जो देने के बाद बना रहा है वो होगा 28 का, और जो लेने के बाद बना रहा है वो 288 का होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन जो बन रहा है अगर दोनों ही स्टेबल बन रहे हैं लेने और देने के बाद, तभी केवल एटम देगा। अब मान लो मैं बताऊं यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 281 का है, और अगला कंपाउंड है, अगला एलिमेंट्स है मैग्नीशियम, तो इसके पास 282 है। तो क्या सोडियम मैग्नीशियम को देगा क्या? नो सर। दे करके इसका तो फायदा हो जाएगा, लेकिन इसका कोई सर फायदा बट मैग्नीशियम का नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि सर सोडियम तो देगा पर मैग्नीशियम लेगा नहीं। हाँ तो इसके पास इसके नीचे सर ये हाँ। भी हो सकता है ना सर, जैसे पोटेशियम और क्लोरीन है सर तो पोटेशियम से क्लोरीन ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है। हाँ सर। उससे तो लेगा ही लेगा, जहां पर लेने लायक है और जहां पर देने लायक है सिचुएशन वहां पर जाएंगे। अच्छा पहले बताओ कि व्हाट इज द आयन?
The charged Charged electrons atom. are called ions. Charged atom, sir. Positively charged atom. how charge is came? charged. Sir, I can tell. Sir, the charged Yes. particles of atoms, sir, that gain and lose are is called ion. Sir, मतलब? बोल सकते हैं ना? तो मतलब सर जो चार्ज एटम है सर वो या तो गेन करें या लूज करें इलेक्ट्रॉन्स। तो सर नहीं, it वो तो will- आप रिजल्ट्स बता रहे हैं। आप बताओ एक एटम से आयन जब बना तो क्या हुआ, कैसे बना? सर जब किसी एटम ने गेन और लूज किया। एनीवन एल्स? हेलो सर। हाँ, सर जब किसी एटम ने गेन या फिर लूज किया किसी ने। जब क्या गेन या लूज किया? इलेक्ट्रॉन। सर हाँ? वेरिएबल वैलेंसी। क्या तो गुण जब क्या? किसी एटम ने गेन या लॉस किया इलेक्ट्रॉन, तो जो शायद से जो देने वाला होगा उस पे पॉजिटिव आयंस का चार्ज होगा, हाँ, और जो लेने वाला होगा उस पे नेगेटिव सर। नेगेटिव आयंस का हाँ, चार्ज सर। होगा, क्यों नेगेटिव का होगा? क्योंकि सर वो ले रहे हैं सर, ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक NaCl ज्यादा में है। नहीं, कैन एनीवन एक्सप्लेन इट बेटा कि जो एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया है तो वाई अभी जो सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि सर उसने दिया। सर सर उसने क्योंकि दिया गलत। ना, ले लिया तो सर उस पे एक एक्स्ट्रा सर एग्जांपल मैग्नीशियम, उस पे 12 प्रोटॉन्स हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उस हिसाब से सर एक ज्यादा होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे। अब प्रोटॉन्स एक नंबर से ज्यादा है, क्योंकि अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है या किसी को दे दिया है तो ऐसे कंडीशन में उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रह गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज एक नंबर से ज्यादा आ रहा है। इसी रीजन की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। इज दैट क्लियर? अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर वो प्रोटॉन से ज्यादा हो रहे हैं एक नंबर में। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो रहे हैं, इसी रीजन की वजह से उसके पास नेगेटिव चार्ज कैरेक्टर आया है और नेगेटिव हो चुका है वो। इज दैट क्लियर? सब बताया हुआ है बेटा। जब एटॉमिक थ्योरी बता रहा था उसकी कंडीशन है मौलिक, जब मैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बता रहा था तो उस समय मैंने आपको सारी चीजें ये चीज कवर करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सर कोई डिमेरिट नहीं है क्या? सर? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कोई डिमेरिट नहीं है ना? नहीं, जो थे हमने बता दिए, अगर होंगे तो हमने बताए, नहीं है तो नहीं बताए। टेंशन बहुत नहीं लेना चाहिए। आगे बात करते हैं आयंस के बारे में। पहले तो बात करते हैं व्हाट इज आयन। तो इसकी डिफिनीशन लिख लो। चार्ज formed by an atom, सर ये आयंस की डेफिनेशन है। due to loss and gain of electron is called ions. If apart ions are two types. यही तो डेफिनेशन बस। मैंने बताई थी सर अभी। हाँ बेटा, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज सर मैंने सेम बताया था सर, सेम। नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन, ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन। और ये क्यों आता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सही है? कोई दिक्कत? जब एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स आते थे ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो गया था, मतलब क्यों हुआ था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था तो वहां पर प्रोटॉन एज इट इज रिमेन थे, लेकिन वो एक्स्ट्रा हो गए थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इनसाइड आया था तो प्रोटॉन फिर से एज इट इज रिमेन था।
लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए थे, इसी कंडीशन की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सर पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि हाँ, सर लिख ड्यू टू सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटॉन, क्योंकि सर एक्स्ट्रा प्रोटॉन तो वैसे एक्चुअली होगा नहीं बेटा वो तो Stable ही मैंने रहेंगे बता, protons तो। ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रोटॉन मतलब अगर 12 प्रोटॉन है और यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसी वजह से हो गया है। ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसके बाद अगर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाता और यहाँ पर 11 ही प्रोटॉन रह जाता, तो प्रोटॉन तो एज इट इज रिमेन रहता है, इसीलिए एक नेगेटिव चार्ज आता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कोई दिक्कत? लिखो, पहले लिखो कैटायन। सर मतलब वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है। हाँ सर वो पॉजिटिव, बोलो बोलो, सही से बोलो। सर वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाते हैं। बेटा बार बार बताया है, 5-7 क्लास मैंने खत्म कर दी इसके चक्कर में, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे कर रहे हो। 5-7 क्लास बता दी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऐसे मैंने समझा दी है कुछ लिखा के, लेक्चर्स भेजे उसके, मैंने डीपीपी सर भेजी। आयंस के पार्ट तो सर केशन और सर एनियन। क्या सर ये क्या लिखा है आपने, कैशन? कैटायन, कैटायन। कैटायन को बोलते हैं पॉजिटिव सर चार्ज। केटायन और एनायन होते हैं ना सर आयंस के पार्ट, तो सर आपने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से लगवाया पार्ट। बेटा क्यों दिमाग लगाते रहते हो? कैटायन इज द पॉजिटिव चार्ज और एनायन इज द नेगेटिव चार्ज, उसको सेम ही चीज बोलते हैं। यस बेटा। ठीक है, लिखना यस सर, यस सर। पहले कैटायन लिखना क्या होता है। सब जानते हो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, उसका एग्जांपल भी लिख सकते हो। कैटायन लिखो, एक कैटायन और पॉजिटिव चार्ज come on any element, come on any atom लिख देना, any atom due to loss of electron and in result there will be value of proton greater than value of electron. Atom lose the electrons due to gain the stability and सर इसमें वैल्व का मतलब क्या है? वैल्यू है यार, VALUE वैल्यू, ओके सर, वैल्यू है, मैंने stability and to find lose the electron due to gain the stability and to find the noble gas configuration. कल मैंने सर आपको कॉल किया था सर, आपका मतलब कॉल बिजी आ रहा था, सो मैंने 3 टाइम्स किया था सर, बट सर ग्वालियर आए हुए हैं। यार हो गया यार, नहीं ले पाया। सर आप कोचिंग में हो ना अभी? हाँ सर आप सर एक बार सर कोचिंग रिवील करवा सकते हैं सर हमें? अरे मैं अर्नव जैन से मिला भी था। अर्नव जैन कौन है? अर्नव जैन कौन है? अरे मैं अर्नव जैन से मिला था ना? यस सर। सर कैसे मिले थे सर आप उसके घर पे गए थे क्या? नहीं वो मिल गया था मुझे।
रास्ते में मोमोज खा रहा था, मिल गया। तो आपने पहचान लिया सर होगा। आप सर एक बार सर हमें सर कोचिंग रिवील करवा सकते हैं सर? अब आप अभी वहाँ पे ही है तो क्लास के थोड़ी देर बाद नहीं अभी तो नहीं यार, फिर कभी करवा लेंगे। सर आप क्लास के थोड़ी देर बाद करवा दीजिएगा। तो सर पहचाना किसने था, अर्नव जैन ने कि सब आपने? हमने। को पहचाना था हाँ फिर मैंने आपको पहचाना था। कैसे पहचाना था? सर आपकी वीडियो तो ऑन ही रहती है सर, आपको तो पहचान ही नहीं। सर फिजिक्स वाले सर को तो कोई नहीं पहचान पाया। क्यों? सर उनकी शक्ल ही नहीं लगी। सर का भी चेहरा देखा है। हैं? हाँ सर वो मेरे सर उनने कभी शक्ल नहीं मैंने उनका देखा सर- था यूट्यूब पे, उन्होंने 10th क्लास में सर उन्होंने वीडियो ऑन करी थी। सर आज सर कैन यू सर आई वाज नॉट एबल टू अटेंड सर आई वाज बेटा एबल सेंड टू कर दूंगा, होने की बात नहीं, मेरे पास है वो। यस यस दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। सर आप पता है सर, आप अपने जो फोटोज सर जैसे जो टेलीग्राम वगैरह पे सर आप उसमें अलग लगते हैं, और सर क्लास में जो आप वीडियो ऑन करते हैं तब सर अलग लगता है। यहाँ पे तुम्हारी ये जो वीडियो है ना, ये वेलोसिटी क्लास की वीडियो है 14 की, उसको अपलोड कर दूंगा ऐसे। तो बाइक की अलग सर है, आज वेलोसिटी वाली की है ये। वीडियो सर आप जल्दी अपलोड कर सकते बोल हैं। दूं सर कि सर आप ही अपलोड कर दिया करो ना सर। अरे नहीं मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे पहले ध्यान से देखो कैसे कैटायन बना है। अब सोडियम है, सोडियम के पास 281 का कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ बताया बेटा ऑलरेडी, बार क्लास में बताया। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी मैंने खत्म करी इसी बेस पे। अब 281 का कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे सोडियम ने क्या किया, अब चाहे तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज करे, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके किसी एटम को दो, मान ले क्लोरीन लेने के लिए तैयार है, उधर दे, और ये अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे ही रिलीज करेगा इसके पास कॉन्फ़िगरेशन 28 का बन जाएगा। और अभी इसके पास, अभी अगर आप 1 मिनट पहले की बात करो ना, तो एक जैसे ही इसने रिलीज नहीं किया था, यहां पर इसके पास 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन थे और 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। और जब इसने रिलीज कर दिया तो अभी इसके पास प्रोटॉन, तो यहाँ पर सोडियम प्लस बन गया है ये, और प्रोटॉन इसके पास 11 है और इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 हो चुके हैं, और एक नंबर से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब जब एक नंबर से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता ही होगा, और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। बताया है ना, बताया है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर सर बताया है आपने। ठीक है। अगर मान लो यही मैग्नीशियम होता, तो मैग्नीशियम के केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन 2A2 होता। एग्जांपल नंबर 2 है ये, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2H2 होता, और ये होती है इसकी स्टेट जब इसके पास 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन और 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि या लिख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यू टू गेन द स्टेबिलिटी। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और जिस वक्त लॉस किया इसके पास कॉन्फ़िगरेशन अभी 2 और 8 का हो चुका है, और अभी स्टेट इसके पास, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इसीलिए इसके पास 2 से प्रोटॉन ज्यादा है। तुरंत लिखो व्हाट इज कैटआयन। तो सर ये मैग्नीशियम पर 2++ की वो प्लस हो जाएगा ना? हाँ बेटा, मैग्नीशियम प्लस हो जाएगा और ये Na+ हो जाएगा। एनायन लिखो, if a atom take the electron from, yes, सर आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है आज। to gain the stability, यार पता नहीं क्या हो गया मुझे। कान सर हो कैन यू डू सम अबव प्लीज? नहीं बेटा, अब कर दूंगा बाद में, थोड़ा एक बार लिखने दो। If a atom take the electron from others to gain the stability and to find the noble gas configuration,
and to find the noble gas configuration. सर हमें भी आपसे मिलना है। आ जाओ यार। सर आप कहाँ रहते हो ये सर बता मैं दो। सर आपको सर बस- अपना एड्रेस सर व्हाट्सएप कर देता हूँ, सर आप आ जाइए। चलो कोविड हटने दो। So in doing सर this, कोविड हट जाएगा तो फिर तो रोज ही मिल जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल। सर आप घर पे आ जाओ मेरे, सर आप जो कहोगे सर आपको वो खिलवाऊंगा। आते हैं सर शिखर में बड़ी क्लासों की सर शिखर में बड़ी क्लासों ऑफलाइन चालू हो गई क्या? नहीं सर बट 11th की तो चल रही हैं सर ऑनलाइन। नहीं चल हाँ रही। ऑनलाइन चल रही है। सर बट Online- सर 11th 12th के लिए सर अलग से वो है ना कोचिंग सर, शिखर जूनियर का Write अलग down, है, write down, वो write अलग down, है। write सर down. आप 11th 12th को तो नहीं पढ़ाते होगे? नहीं तुम write down please. I'll tell you. We will talk after that. Write down. If an atom take the electron from others to gain the stability and to find the noble gas configuration, so in doing this, atom form negative charge on it due to formation due to extra electron present in it. This negative charge, this negatively charged, सर टाइम इज ओवर। you can leave it. Just this negatively charged atom is also called as anion. एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल के अंदर जैसे क्लोरीन है तो 287 है। अब इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। जैसे ऐड किया इसके बाद कन्फिगरेशन 288 हो गया। और ये करने के दौरान अभी यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे। और अभी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं और प्रोटॉन 17 ही रह गए हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इसमें Cl- की तरह से लग जाता है और ये एक एनायन है। Is that clear? यस सर। जिसने लिख लिया है वो लीव कर सकता है। जिसने लिख लिया उसने वो लीव कर सकता है। जिसने लिख लिया वो लीव कर सकता है ना? हाँ बिल्कुल। सर आप एक बार फिजिक्स वाले सर से कहना वो अपनी फोटो दिखाएं हमको। ठीक है ठीक है। Thank you, sir. ओके बेटा बाय। Sir, please send the recording of today and of 14. हेलो सर। थैंक यू सर। कैन वी लीव? ये हो गया मेरा। क्लास खत्म हो गई। थैंक यू सर। नहीं हुई। Recording. हो जाए।